नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य का तो 3 ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। 3 में से 2 ओपिनियन पोल जो हैं, उनके आंकड़ों के मुताबिक वहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और बाकी राज्यों में इस बार का चुनावी मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम की 126 सीट, केरला की 140 सीट और पुडुचेरी की 30 सीट, इन तीनों राज्यों में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगा। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को यानी अंतिम चरण की वोटिंग होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर भी 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गईं। इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों ने एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दी है। बता दे, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही ओपिनियन पोल आना शुरू हो गए। इसी कड़ी में इन विधानसभा चुनाव को लेकर मैट्राइज IANS ने ओपिनियन पोल जारी किया। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के माने तो अंतिम समय तक क्या उलटफेर हो जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी के मुताबिक मुकाबला आमने सामने का देखने को मिल सकता है। हालांकि किस राज्य में उलटफेर हो सकता है या तो नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, उनके आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े आए हैं, उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। मैट्राइज के आंकड़े क्या कहते हैं उसको आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको पोल मंत्रा का एक सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक केरल में सत्ता परिवर्तन होने की प्रबल संभावना जताई गई है। पोल मंत्रा के मुताबिक केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF को 38.2% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन LDF को 33.7% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाली NDA को 20.4% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरा जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के मुताबिक तो कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF बड़े अंतरों से जीत दर्ज कर सकती है। बता दे, यह भविष्यवाणी कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने की है। शशि थरूर के मुताबिक केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF को 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं। बता दे, केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है 71 सीटों का है। और शशि थरूर ने जो दावा किया है उसके मुताबिक बहुमत का जो 71 सीटों का आंकड़ा है, कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF उसको पार कर सकती है। बता दे, शशि थरूर ने यह दावा PTI को दिए गए इंटरव्यू में किया है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर का यह दावा कितना पक्का है, कितना कच्चा है, यह कहना तो मुश्किल है। लेकिन शशि थरूर का यह दावा अगर सही साबित होता है तो केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF की सत्ता में वापसी हो सकती है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो तीसरा सर्वे आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उसके आंकड़ों की बात करें तो मैट्राइज IANS के ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। केरल की 140 विधानसभा सीटों में से LDF को यानी सत्ताधारी पार्टी गठबंधन को 61 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े के आसपास ही हैं। वहीं UDF को यानी कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन को
58 से 69 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो मेट्राइज के मुताबिक केरल में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दे, पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 41 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ा उछाल मारती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल की बात करें तो मेट्राइज आईएनएस के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए से एक बार फिर टीएमसी को टक्कर मिल सकती है। बता दे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है 148 सीटों का है। 294 सीटों में से टीएमसी को कुल 155 से 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में 100 से 115 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की बात करें तो बता दे, तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है 118 सीटों का है। मेट्राइज आईएनएस के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को 114 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। वहीं सत्ताधारी पार्टी डीएमके को 104 से 114 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीबीके को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य को 1 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक अगर देखें तो तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई गई है। हालांकि क्या होता है यह तो 4 मई को ही पता लग पाएगा, क्योंकि कई बार कई ओपिनियन पोल के आंकड़े नतीजों में गलत साबित होते हुए दिखे हैं। बहरहाल अभी और भी ओपिनियन पोल जब आएंगे उसमें क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं आगे बढ़ते हुए असम विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की बात करें तो बता दे, असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है 64 सीट का है। मेट्राइज आईएनएस ओपिनियन पोल के मुताबिक असम की कुल 126 सीटों में से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 96 से 98 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को 26 से 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एआईयूडीएफ को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो मेट्राइज के सर्वे के आंकड़े की माने तो पश्चिम बंगाल और असम में कोई भी सत्ता परिवर्तन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांटे का मुकाबला पश्चिम बंगाल में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होने के संकेत नजर आ रहे हैं। केरल में तो शशि थरूर ने साफ साफ कह दिया है कि केरल के 140 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को अकेले यानी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 85 से 100 सीटें मिलेंगी। यानी कि 71 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे लगभग 15 से 40 सीटें ज्यादा मिलने का शशि थरूर दावा कर रहे हैं। हालांकि क्या होता है 4 मई को ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।